जय हिंद बच्चों। बच्चों, मैंने जून क्लास में आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर दोबारा से आपको रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपके पास मटेरियल भी हो कि दोबारा से अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप रिकॉर्डिंग से आप देख के दोबारा से पढ़ सकते हो। तो आए, अब हम वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने से पहले वाक्य को समझें। वाक्य कहते कैसे? तो वाक्य कहते कैसे हैं? वाक्य हम जब बोलचाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम उसमें शब्द प्रयोग करते हैं, शब्दों का जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा व्यवस्थित और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जो सार्थक हो और व्यवस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य वाक्य के दो भेद, वाक्य में के दो भेद होते हैं। एक तो रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद जान सकते हैं और एक हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जान सकते हैं। रचना मीन्स बनावट, जिसे हम आगे के सिलेबस में पढ़ेंगे 10th में। फिलहाल हमारे सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बच्चों? 8 तरीके। 8 तरीके में, यानी कि जो जो सरल वाक्य होता है, जब हम वाक्य बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वक्ता तो बोलता है, लेकिन जो श्रोता, जो सुनने वाला होता है, वो क्या उसमें से अर्थ निकालता है कि कहने का वक्ता का क्या तात्पर्य है, तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रयोग। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रयोग होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से? सबसे पहले है विधानवाचक। अब हम विस्तार से समझेंगे। विधानवाचक वाक्य, विधान मीन्स सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी जो वाक्य है अर्थ विधानवाचक है, उसमें एक कर्ता और एक क्रिया, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिसमें बाकी का वक्ता जो कहता है वो सिंपल साधारण ढंग से क्रिया के द्वारा कहता है। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं क्या है? उद्देश्य, करता है। पुस्तक पढ़ना क्या है? क्रिया है, यानी विधेय। ठीक है, यानी जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें क्या है? प्रभात कर्ता और विद्यालय जाना कर्म और जाता है क्रिया। यहाँ एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो रही है, इसलिए ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक। अगला है मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया। मजदूर क्या है? कर्ता, हमारा कर्ता है। परिश्रम यानी मेहनत से काम किया, काम करना। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य है हमारा निषेधवाचक। विधानवाचक निषेधवाचक वाक्य का मतलब है नकारात्मक सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, मत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वक्ता अपनी बात को नकार रहा हो, निषेध यानी किसी बात को ना करने के लिए बोल रहा हो, तो वो क्या है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, अगर हम निषेध यानी नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, निषेधवाची वाक्य बनाएंगे, तो क्या आएगा? प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता। ठीक है, ऐसे ही मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया। कैसा है? विधानवाचक। अगर इसे निषेधवाचक वाक्य में बनाएंगे तो मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम नहीं किया। ओके, तो यानी निषेधवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है, मत का प्रयोग किया जाता है, ना का प्रयोग किया जाता है। तुम वहां नहीं जाओ। ठीक है, वैसे ये आज्ञावाची निषेधवाचक है। ठीक है,
आज्ञावाची भी है और निषेधवाचक। अगला है वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जैसा कि आपको पता है, जब वक्ता कोई बात कहता है, कोई प्रश्न पूछता है श्रोता से, यानी बोलने वाला सुनने वाले से कोई प्रश्न करता है, तो वहां क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य आता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे इसमें जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिनके मूल में प्रश्न का भाव होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी उनका कहने का तात्पर्य कोई वक्ता से श्रोता से प्रश्न करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि मैंने बोला था, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कौन जाता है? विधानवाचक। हमने उसे निषेधवाची में बताया, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता। अब हम अगर इसे प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करेंगे तो हम क्या क्या प्रभात प्रतिदिन स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, या प्रभात प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाता है? क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है। आप क्यों से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्या से भी लगा सकते हैं, कब से भी लगा सकते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कब जाता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क। यानी जब हम वाक्य बोलते समय अगर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और लगता है कि वक्ता को श्रोता से पूछना जा रहा है, तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो आपकी अब ये समझ में आ गया होगा, पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आते हैं हम चौथा वाला वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य। ठीक है बच्चों, चौथा वाक्य है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने पर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक प्रार्थना है, तो भी हमारा कैसा है? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्न और इसके अलावा तुम जाकर काम करो। ठीक है, तुम जाकर काम करो या तुम जाकर पढ़ो, या हमने बोला था पहला सेंटेंस, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब हम इसे आज्ञावाचक में प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ या जाया करो, दोनों ही वाक्य आ जाएंगे। अगर प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, ये एक आदेशात्मक वाक्य है। आज्ञावाचक के साथ आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी जब वक्ता किसी को आदेश दे रहा हो या प्रार्थना कर रहा हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? आज्ञावाचक। अब अगला है हमारा मजदूरों परिश्रम पूर्वक, मजदूरों परिश्रम पूर्वक। अब अगला है हमारा मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र करो, शीघ्र पूरा करो या काम पूरा करो। ठीक है, इसके अलावा है हमारा सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो। अब इसमें क्या है? हमारी प्रार्थना की है, हमने रिक्वेस्ट की है, यानी जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तब भी क्या है? हमारा आज्ञावाचक है। जैसा कि आप डिफरेंट देखा कि सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बना दो, राम कृपया मेरे लिए पानी ला दो, तो ये कैसा है? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यानी हमारा पहला हुआ विधानवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा हो गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जहां आज्ञा देते हैं तो वो हमारा आज्ञावाचक। अब बच्चों हम पांचवा वाक्य है हमारा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अब तक के जितने चार वाक्य मैंने आपको बताए बहुत इजीली आपको समझ में आते हैं। अगर नहीं का प्रयोग कर रहा है आप पहचान जाओगे, निषेधवाचक है। सिंपल सेंटेंस से आप समझ जाओगे, विधानवाचक वाक्य है। तीसरा, अगर आज्ञा दे रहे हो तो आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्न कर रहे हो किसी से तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इच्छावाचक वाक्य थोड़ा
समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि इच्छावाचक वाक्य थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इच्छावाचक जैसा कि नाम से लग रहा है, हम इच्छा करना, किसी की कामना करना, वो हमारा क्या है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, ऐसी हम कामना करते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे हम दूसरा हम बोल सकते हैं, काश मुझे 100 रुपए मिल जाए, ठीक है, काश मम्मी घर आ जाए, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, कामना करना। आपका जन्मदिन मुबारक हो, ये भी एक कामना है, मुबारक करना। तो ये क्या है, हमारा कौन से वाक्य में आता है, इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल इसके देखो, जब यानी कहने का तात्पर्य ये है इच्छावाचक वाक्य में, जब हम किसी की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, या आशीर्वाद का भाव हमारे अंदर आता है, तो वहां कौन सा वाक्य कहलाता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि का आपको चिन्ह भी पता है, लगा होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपने पढ़ा है, इंग्लिश में आप पढ़ते हो, कि जब वाक्य में हम किसी का आश्चर्य का, घृणा का, क्रोध का, जब हम वाक्य को बोलते समय हमें सुनने के बाद ऐसा लगे कि वक्ता के भाव में कोई आश्चर्य है, कोई गुस्सा है, कोई घृणा है, कोई अफसोस है, कोई खुशी है, ऐसे भाव जहां आते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, विस्मयादि बोधक भाव कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा, आहा यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, यानी आहा, आपको पता चल रहा है, ये आपको देखकर पहचानने में आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चिन्ह लगा होता है। अरे वाह आप आ गए, वाह आप प्रथम स्थान प्राप्त किया, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो कैसे हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य कौन सा होता है, जैसे कि नाम से लग रहा है कि जहां हमें बात कहते समय कोई डाउट लग रहा हो, कोई संदेह है, संभावना है, तो वहां कौन सा वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि ऐसे वाक्यों के आगे क्या आता है, संभवतः, हो सकता है, शायद, इस तरह के जो संभव है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो सकता है, होता है, और क्रिया भविष्य काल में हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, संभवतः इस साल बारिश हो जाए, ठीक है, यानी आने वाले समय के लिए हो सकता है कल मैं मेरठ जाऊं, तो क्या है, ये आने वाली घटना के बारे में बताता है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है, जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह का भाव प्रकट होता है, यानी काम, इसका मतलब कंटिन्यूशन में पीछे काम नहीं हो रहा है, आगे होने वाला होता है, और पूरा होने की संभावना नजर आ रही हो, तो कैसा वाक्य कहलाता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे लिख रहा है कि चित्र में रंग भर चुकी है, काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी। अब यहाँ पे मैंने ना शायद यूज करा है और ना संभवतः यूज करा है, लेकिन मैंने आपको वाक्य का पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आ रहा होगा कि हमें कंफर्म नहीं है कि उसने काव्या ने रंग भर दिया है, हमें डाउट है, शायद उसने, इसमें शायद भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो क्रिया हमारी कैसी है, भविष्य काल की, कि काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी। ऐसा हमें कंफर्म नहीं है कि उसने भर दिया है, बल्कि हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि अब काम कंप्लीट हो चुका हो। ऐसे ही शायद इस
महीने काम का उद्घाटन कर दिया जाएगा। शायद इस महीने इस काम का उद्घाटन कर दिया जाएगा। यानी आपको समझ में आ रहा है संदेहवाचक वाक्य में कि संभवतः, शायद और हो सकता है या भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को खत्म किया जाता है। लेकिन जब श्रोता सुनता है उस वाक्य को तो उसे सुनने के बाद पता चलता है कि वाक्य कैसा है, कि उस वाक्य में क्या चीज हो रही है, कि वाक्य पूरा होने की संभावना का बोध हो रहा है। तो आपने पढ़ा विधानवाचक, पहला वाक्य विधान सिंपल सेंटेंस, एक कर्ता एक कर्म एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। निषेधवाची वाक्य में नहीं या मत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बेटा आज्ञावाचक, आज्ञा दी जाती है जिसमें आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। चौथा वाक्य है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसके अलावा हमारा पांचवा वाक्य है इच्छावाचक। इच्छावाचक में हमें जो वक्ता है कोई इच्छा करता है, कामना करता है या कोई आशीर्वाद देता है तो वो क्या कहलाता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य में सिक्स में आया आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि में जहाँ वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर उसके भाव को समझता है कि वक्ता के कहने का भाव है गुस्सा आ रहा है, वक्ता के भाव में कोई आश्चर्य का बोध हो रहा है, वक्ता के कहने के भाव में कोई घृणा का बोध हो रहा है, वक्ता के कहने के भाव में कोई खुशी का भाव जागृत हो रहा है, तो वो कौन सा कहलाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जरूर लगा होता है। नेक्स्ट है आपका सामंत संदेहवाचक वाक्य। हमने कौन सा पढ़ा बच्चों, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य कौन सा कहलाता है, जहां काम को पूरा होने में कोई संभावना व्यक्त की जाए, कोई संदेह व्यक्त किया जाए, कोई पूरा ना होने पर कोई डाउट नजर आए, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है, इस तरह के वाक्यों का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, यानी अब तक हमने 7 वाक्य पढ़ लिए। लास्ट है 8 वाक्य संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि आपको वाक्य की हेडिंग से पता चल रहा है, संकेत यानी जहां पर एक काम कोई पूरा होने की क्या होता है, संकेत दिया जाता है, या इसको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। अगर एक काम को पूरा करने के लिए कोई शर्त रखी जाती है तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, शर्तवाची वाक्य या संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। संकेतवाचक वाक्य में एक काम का पूरा होने के लिए दूसरे काम का संकेत दिया जाता है। जैसे कि ऐसे वाक्यों में बच्चों एक चीज समझने, यदि का प्रयोग, अगर का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य कैसा है, दो वाक्य शब्दों में होता है। जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी वर्षा होने की क्या शर्त है, फसल होने की क्या शर्त है, वर्षा का होना। यानी वर्षा अगर अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो अवश्य पास होगे। पास होने की क्या शर्त रखी है हमने, मेहनत कर। तो इसलिए इन वाक्यों को, संकेतवाचक वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। तो यानी अब मैं बच्चों पहला एक बार हम फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसमें सिंपल एक कर्ता एक कर्म और एक क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है निषेधवाची वाक्य,
जिसमें नहीं, मत, ना का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा वाक्य है, कौन सा वाक्य है तीसरा हमारा? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में हम किसी को आज्ञा देते हैं या प्रार्थना करते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कोई प्रार्थना की गई है या कोई आज्ञा दी गई है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वक्ता कोई क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है श्रोता से, और या प्रश्न करने का भाव जहाँ आता है वहां पर क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। फिर है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में हम कामना करते हैं किसी चीज की, किसी की इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, तो इस तरह की, या हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हमें शब्दों का भाव हमारे अंदर आता है तो वो क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है हमारा विस्मयादिबोधक। जहां पर वक्ता कहते के पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई घृणा का भाव हो रहा है, कोई क्रोध का भाव हो रहा है, खुशी का भाव हो रहा है, या आश्चर्य का भाव हो रहा है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। इसमें एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगा होता है। इसके बाद है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें हमारा बात कहते हुए वक्ता जब कहता है, किसी का हमें डाउट नजर आए, कंफर्म नजर नहीं आए, तो हमारा क्या वाक्य कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इसके अलावा हमारा है संकेतवाचक। लास्ट है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य वो कहलाता है जहां पर एक वाक्य एक काम को पूरा करने के लिए दूसरा क्या का संकेत दिया जाता है, यानी हम एक काम पूरा करने के लिए हमें दूसरी चीज हमारी पूरी हो जाएगी, इसका हम संकेत देते हैं। ऐसे वाक्यों को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। तो अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आप सब बच्चों अपनी एक्सरसाइज में कुछ बताऊंगी, आप अपनी बुक में पूरा फिल करेंगे, और कॉपी में जो मैं आपको भेज रही हूँ उसकी पीडीएफ वो कॉपी में वर्क करेंगे। बाकी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उनके 5-5 आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक है। आप पहला है अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। यही आपके 4 नंबर में आता है कि अर्थ के आधार पर भेद बताइए। तो यह खबर मैंने नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में पढ़ी। हालांकि ये सेंटेंस हमारा बड़ा है, लेकिन इसमें काम एक ही है, एक ही करता है और एक ही क्रिया है और एक ही कर्म। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा हुआ? विधानवाचक हुआ। कल दीपावली होने के कारण समाचार पत्र नहीं छप सका। नहीं लगा है इसलिए कैसा वाक्य हुआ? निषेधवाचक। तीसरा है हमारा मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा। अब ये वही है, भविष्य काल में बता रहा है, तो कैसा है? यानी काम का हमें डाउट लग रहा है, हमें कंप्लीट नहीं लग रहा, तो हमारा क्या हुआ? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अगला है हमारा मुसाफिर सॉरी अगर पुजारी आ गया होता तो पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता। अगर और यदि से मैंने वाक्य बताया था, कौन सा बताया था बच्चों? संकेतवाचक। यानी यहाँ पर कौन सा है? पूजा का कार्यक्रम कब शुरू हो जाता? अगर पुजारी आ जाता। पुजारी आने का संकेत तो दे रहा है कि अगर पुजारी आता तो हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाता या शुरू हो जाता। अगला है हमारा सुमन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया इसलिए क्या है? निषेधवाची बात। अब है मेज पर रखी यह सुंदर सी घड़ी किसकी है? किसकी है? प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसलिए कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। अगला है अरे किंग्स 11 पंजाब में जीत चुकी। यानी अरे के बाद हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इसलिए कैसा हुआ? विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला है हमारा यह पत्र आज ही लेटर बॉक्स में डाल देना। ठीक है, इसमें एक ही काम और एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए कौन सा है? ये विस्मयादिबोधक वाक्य। अब है ईश्वर आपको सदैव
स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। अब ये हम क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, ईश्वर से इच्छा कर रहे हैं कि तुम्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखे। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, जब हम किसी की कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो इच्छावाची वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा, यदि वर्षा ना होती तो हम पार्क में घूमने जाते। यदि से स्टार्ट हुआ है तो कैसा वाक्य हुआ, कैसा वाक्य हुआ बच्चों, एक काम का शर्त रख रहे हैं कि काम पूरा हो, घूमने जाते तो क्या हो जाता, यदि वर्षा ना होती, यदि वर्षा नहीं होती तो क्या काम होता कि हम पार्क में घूमने जाते। तो इस तरह इच्छा, ये कौन सा वाक्य हुआ हमारा, संकेत वाचक, संकेत दिया जा रहा है। बाकी के वाक्य बेटा आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाकी के बचे हुए आप खुद करेंगे बुक में, ठीक है। अब है आपके नीचे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए हैं, उदाहरण के अनुसार उस भेद से संबंधित वाक्य लिखिए। हमें वाक्य उसका लिखना है उदाहरण। निषेध, जैसे सुभाष चंद्र विधानवाचक का लिखा हुआ है। अब हमें सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर नहीं किया, ठीक है। प्रश्न, क्या सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यानी हम इसके अकॉर्डिंग वाक्य को चेंज करेंगे। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करो, ये हमारा आज्ञावाचक। हो सकता है सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया होगा, ठीक है। संगे, यदि सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते तो देश आजाद, डॉट डॉट लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आगे नहीं दे रखा, इनकम्प्लीट है, लेकिन वाक्य हमेशा अगर से शुरू होगा। इच्छावाचक में, हे भगवान, हे ईश्वर, सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करे। इस तरीके से अब क्या है, या मेरी इच्छा है कि सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करे। अब है, ठीक है, अब इन्हें बेटा चेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन है, युवा क्रांतिकारी रात में गुप्त स्थान पर एकत्र होकर योजनाएं बनाते थे। ये विधानवाचक वाक्य है, हमें इसे प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। तो आप क्या करके चेंज कर सकते हो, क्या युवा क्रांतिकारी रात में, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही आप खुद यूज करोगे और खुद आप बना के देखेंगे कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला नीचे इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। अगला है आपको अर्थ के आधार पर उसके भेद मिलाइए, मैचिंग है, आप मैचिंग मिला सकते हैं। प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे, कैसा है ये, विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक वाक्य है, तो उनसे मिलाएंगे आप। हमें पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करनी चाहिए, निषेधवाचक वाक्य, मैचिंग करनी है, ओके। वैसे आपका आंसर तो इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी खुद प्रैक्टिस करेंगे बिना आंसर को देखे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं हम आगे, यानी इस तरीके से जो क्वेश्चन है, आप, मैं जो कॉपी में आपके, अब आपको करना क्या है, आप बाकी की डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, हैंड रिटन, बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि कौन से आंसर करने हैं, जो हैंड रिटन है आप उसकी क्या है, बाकी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बाकी के भेद लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे,